दोस्तों, क्या आप जानते हैं निकाह सिर्फ तलाक देने से ही नहीं टूटता है, बल्कि कई बार शौहर और बीवी ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से भी उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे काम के बारे में बात करने वाले हैं जिसको करने से निकाह अपने आप ही यानी बिना तलाक लिए ही टूट जाता है और शौहर व मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है और ऐसे मियाँ बीवी आपस में ही एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के मुआशरे की हालत को देखते हुए ज़रूर कहूँगा कि आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, जिसमें हमारे लिए एक अहम मालूमात है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आज की हमारी इस वीडियो को गौर से और पूरा देखिएगा और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखिए, यानी कि ये 7 काम आप भूलकर कभी भी ना करें। दोस्तों, सबसे पहली बात कि निकाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत है। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। इसके अलावा हुजूर ताजदार मदीना ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इंसान निकाह करने से बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, जिसमें गुनाह कबीरा जैसे बड़े गुनाह भी शामिल है। अब दोस्तों, 7 ऐसे कामों के बारे में बात की जाए कि जिसके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर इन 7 कामों में से शौहर या बीवी में से अगर कोई एक भी कर लेता है तो फिर इंसान का बिना तलाक दिए ही निकाह टूट जाता है, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाता है। फिर ऐसे मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, किसी एक की मौत होने पर। दोस्तों, अगर किसी हादसे में या फिर किसी और वजह से शौहर की मौत हो जाए तो ऐसी औरत का निकाह उस शौहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह से किसी बीवी की मौत हो जाए तो ऐसे शौहर का निकाह अपनी बीवी से टूट जाता है। इसका मतलब है कि अगर शौहर या बीवी में से किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर उनका आपस में निकाह टूट जाता है, यानी ऐसी सूरत में निकाह तलाक दिए बिना ही टूट जाता है। नंबर 2, दोस्तों, दूसरा काम है मियाँ बीवी में से एक का इस्लाम छोड़ने पर। इस्लाम से खारिज होना यानी इस्लाम को छोड़ देना, यानी मियाँ बीवी में से चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर इनमें से एक इस्लाम छोड़ देता है यानी खारिज हो जाता है, नाउज़ अगर मियाँ बीवी में से कोई एक भी अगर इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म में चला जाता है यानी दूसरे मजहब को अपना लेता है, तो ऐसे में फिर शरीयत कहती है कि ऐसे मियाँ बीवी का निकाह बगैर तलाक दिए टूट जाता है। याद रहे कि अगर ऐसा हो जाए यानी कोई मियाँ बीवी में से एक इस्लाम को छोड़ देता है और वो मियाँ बीवी साथ रहते हैं तो ऐसे मियाँ बीवी का साथ में रहना हराम हो जाता है। नंबर 3, खुला लेने पर। अब दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये खुला लेना क्या होता है। तो हम आपको बताते चले कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसे कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शौहर के पास होता है, लेकिन कुछ केस में यानी कई बार ऐसा हो जाता है कि औरत शौहर से तलाक चाहती है लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा है, जबकि बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी होती है और उसे अपने शौहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के जरिए से खुला कर सकती है, यानी काजी इस मामले को कुछ दिन के लिए पेंडिंग रखेगा और उसके बाद औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के जरिए से मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर ही टूट जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। दोस्तों, चौथा काम है लापता हो जाना, यानी कि गायब हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना। यानी कि मियाँ बीवी में से अगर कोई एक लापता हो जाता है और उसके बाद काफ़ी खोजने और छानबीन करने पर भी, काफ़ी ढूंढने पर भी वो अगर नहीं मिलता है या फिर नहीं मिलती है और काफ़ी अरसा गुजर जाता है, तो फिर इसी सूरत में निकाह तलाक के बगैर अपने आप ही टूट जाता है और ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहे तो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्तों के हवाले से है। दोस्तों, अगर मान लो अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ में निकाह हुआ, अब वो दोनों मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं, अगर बाद में ऐसे मर्द को अगर पता चल गया कि उसने जिस लड़की के साथ में निकाह किया वो तो उसकी रजाई बहन है, यानी वो उसकी दूध शरीकी बहन है। जैसे कि अगर कोई औरत है और उस औरत का दूध उस लड़की ने भी पिया है और उस लड़के ने भी पिया है, मगर बाद में वो किसी वजह से दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें फिर मालूम नहीं था और उन्होंने आपस में गलती से निकाह कर लिया, मगर फिर बाद में तहकीक से पता चला कि वो तो आपस में रजाई बहन है, तो फौरन ही उनका निकाह चला जाता है। तो फिर इसी सूरत में उनका निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा। नंबर 6, इला से है।
अब दोस्तों ये सवाल भी काफ़ी लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये इला क्या होता है। तो इसके बारे में हम आपको बताते चले कि अगर शौहर ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी हमबिस्तरी नहीं करूँगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी सोहबत नहीं करूँगा, तो ऐसी सूरत में बीवी इला कर सकती है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी बगैर तलाक के भी निकाह ख़त्म कर सकती है। और आखिरी नंबर 7 है, जो कि रिश्तों के हवाले से है। दोस्तों अगर किसी का बेटा 7 साल का या इससे ज़्यादा की उम्र का हो जाए तो उनको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ में ना सोए। इसी तरह से अगर बेटी 9 साल की हो जाए या इससे ऊपर की हो जाए तो उसको भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ में ना सोए। अगर इस उम्र में बेटी अपने बाप के साथ में सोए और अगर खुदा न खास्ता बाप की शहावत जाग जाए या बेटी की शहावत जाग जाए तो ऐसे में उस शख्स का निकाह अपनी बीवी के साथ में टूट जाएगा, यानी ऐसी सूरत में उस शख्स की अपनी बेटी की माँ के साथ में रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से शरीयत ने हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ में ना सोए। अगर 9 साल की उम्र की बेटी को माँ बाप प्यार भी करना चाहे तो उसमें भी एहतियात बरते, और यही हुक्म एक बेटे और एक माँ के साथ भी है। तो दोस्तों ये वो काम है कि जिसकी वजह से निकाह बिना तलाक लिए ही टूट जाता है। और दोस्तों दीन की सही मालूमात हदीस और कुरान शरीफ पढ़ने से होगी। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो प्यारे साथियों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।